फटाक 30 सेकंड में पूरी खबर डाउनलोड करें ताकि आप। बिहार धरती है आंदोलन की। यहाँ समय समय पर आंदोलन होता रहता है, जिसने न सिर्फ बिहार बल्कि दिल्ली तक सत्ता को हिला दिया था। आज मैं आपको इससे जुड़ा एक किस्सा सुनाने जा रही हूँ। किस्सा तब का जब आयरन लेडी ऑफ इंडिया यानी कि इंदिरा गांधी के सामने थे जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण। अब आप समझिए कि संपूर्ण क्रांति के नायक जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन किया तो उस समय की सबसे ताकतवर नेता इंदिरा गांधी के सामने से सत्ता तक छीन गई थी। पाकिस्तान के दो टुकड़े करके नए देश यानी कि बांग्लादेश बनाने वाली आयरन लेडी ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी ने न सिर्फ जेपी को मनाने के लिए एक पत्र लिखा था, बल्कि उनसे आंदोलन को रोकने को भी कहा था, पर जेपी ने उनकी नहीं मानी। तभी सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, रामधारी सिंह दिनकर की इस पंक्तियों को जेपी ने अपने आंदोलन के नारों में शामिल भी कर लिया था। ये कहना गलत नहीं होगा कि जेपी के जज्बे ने देश की राजनीति का रुख ही बदल कर रख दिया था, वो भी उस समय जब इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया भी कहा जाता था। तो चलिए आपको आज बताते हैं कि ऐसा क्या हुआ जिससे ये आंदोलन शुरू हुआ था। ऐसे क्या हो गया कि इंदिरा और जेपी के रिश्ते बिगड़ गए थे। वो पत्र भी आपको बताएंगे जो इंदिरा ने जेपी को मनाने के लिए लिखा था। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने बिहार तक देखना शुरू कर दिया है। बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता लगातार आक्रोश में थी। देश के कई हिस्सों में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। गुजरात में कांग्रेस सरकार के खिलाफ छात्रों ने आंदोलन छेड़ दिया था। जनवरी 1974 में शुरू ये आंदोलन पुलिसिया कार्रवाई के बाद और भी ज्यादा भड़क उठा था। इंदिरा गांधी को मजबूरन राज्य की कांग्रेस सरकार को हटाकर वहां राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा था। इस आंदोलन को जेपी का साथ मिल गया था। गुजरात से शुरू हुआ ये आंदोलन बिहार की राजधानी पटना तक पहुंच गया था। बिहार में छात्र नेता मार्च में होने वाले विधानसभा सत्र में राज्यपाल को रोकने की तैयारी कर चुके थे। जयप्रकाश ने पहले इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया और बाद में इसके नेता बन गए। इसी दौरान जयप्रकाश नारायण लगातार सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे, जिसमें उनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली निशाना थी इंदिरा। अब जाहिर है जब लगातार इल्जाम लगाए जा रहे हैं तो असर का होना भी लाजमी था और शायद इन्हीं वजहों से उनके बीच की कड़वाहट भी बढ़ गई थी। बात तब और बिगड़ गई जब भुवनेश्वर की एक जनसभा में इंदिरा ने अपने विरोधियों पर भ्रष्ट लोगों की उदारता पर जीने का इल्जाम लगा दिया था। इंदिरा के इस भाषण का जेपी पर बहुत ज्यादा प्रभाव हुआ। ये कोई साधारण टिप्पणी नहीं थी जिसे नजरअंदाज किया जा सकता था। 2 दिन बाद जारी एक बयान में जयप्रकाश नारायण ने कहा कि इंदिरा निम्न स्तर के आरोप लगा रही है। जब इंदिरा को महसूस हुआ कि उनसे गलती हो गई है तो उन्होंने इसे सुधारने की कोशिश की। उन्होंने जेपी को एक खत लिखा जिसमें नेहरू से उनके मधुर संबंधों की भी उनको याद दिलाई। इंदिरा की चिट्ठी। कई दोस्त इस बात से परेशान है कि हमारे बीच कोई गलतफहमी ना हो जाए। मुझे आपकी मित्रता का सौभाग्य कई वर्षों से मिला है। मेरे पिता और आपके बीच जो पारस्परिक संबंध था वो मेरी माँ का प्रभावती जी के प्रति स्नेह के रूप में जाना जाता है। हमने एक दूसरे की आलोचना की है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमने इसे व्यक्तिगत कड़वाहट या एक दूसरे के इरादों पर सवाल उठाए बिना किया है। पर अब ये आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस चिट्ठी का जयप्रकाश पर कोई असर नहीं हुआ। जवाब तो उन्होंने दिया पर कुछ तो बदल गया था। उन्होंने अपने संबोधन के तरीके को ही बदल दिया था। उनका संबोधन इंदु से अब इंदिरा जी में बदल गया था। जेपी इंदिरा के खिलाफ पूरी तरह से तैयार हो चुके थे। उन्होंने 7 जून को सत्याग्रह की घोषणा कर दी। जेपी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दे दिया और आंदोलन का बिगुल फूंक दिया। जयप्रकाश ने सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को 1 साल के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया।
जेपी की इस बातों का जनता पर गहरा असर हुआ था। वो जेपी के साथ आने के लिए तैयार हो गई। लोग पहले ही गुस्से से भरे हुए थे। जेपी की बातों और उनके आंदोलन ने सरकार के खिलाफ इन्हें अपनी आवाज को बुलंद करने का एक जरिया दे दिया था। अपने खिलाफ जन आंदोलन और जेपी के तेवर से घबराई इंदिरा ने 25 जून 1975 को इमरजेंसी की घोषणा कर दी थी। विरोध कर रहे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जेपी समेत करीब 600 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। इसके बाद इंदिरा गांधी ने 1977 में आपातकाल को खत्म करते हुए आम चुनाव की घोषणा कर दी। इस चुनाव में इंदिरा गांधी की पार्टी कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा और वो सत्ता से बाहर हो गई। ये वही समय था जब पहली बार देश में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। तो बस कहने का तात्पर्य ये है कि जब जब बिहार में हुंकार उठी है, तब तब न सिर्फ बिहार बल्कि दिल्ली तक सिंहासन डोला है। और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि बिहार आंदोलन, क्रांति और बलिदान की धरती है, जिसके हुंकार को न तब नजरअंदाज किया जा सकता था और न अब इसके हुंकार को नजरअंदाज किया जा सकता है। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें बिहार तक।